हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग सब्सट्रैक्शन के कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जो 8085 का है। तो 8085 में सब्सट्रैक्शन के जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम लोग आज हैंडल करेंगे, यूज़ करेंगे कैसे उसे किया जाता है। तो सब्सट्रैक्शन जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे हम कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से यूज़ करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, वो मैंने समझाया था। मैं फिर से एक बार लाइटली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है विद कैरी और एक होता है विदाउट कैरी सब्सट्रैक्शन। उसके लिए दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। तो आज सब्सट्रैक्शन का एक प्रोग्राम हम लोग देखते हैं सिंपल सा, कि मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर में बी रजिस्टर में मान लीजिए एक डेटा है और सी रजिस्टर में एक डेटा है अवेलेबल है। उस डेटा का सब्सट्रैक्ट करते हुए हम किसी रजिस्टर एच रजिस्टर में हम उसका आंसर को भेजना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको करना है हमको। तो मान लीजिए बी रजिस्टर में एक डेटा है C4 और मान लीजिए इसमें है D3 एक हमारे पास डेटा है। उसका दोनों को सेपरेट करते हुए हमको उसका आंसर उसमें स्टोर करना है। तो ये कैसे होगा, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सा, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको डेटा पहले से अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे MVI, क्योंकि मूव करना है और आई का मतलब होता है इमीडिएट डेटा। तो हमारे पास इस डेटा को पहले मूव कर लेंगे B में, तो B, C4 लिखेंगे। उसके बाद सिमिलरली हम C का भी कंटेंट को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो MVI लिखेंगे C, D3। तो इस तरीके से लिखने से होगा ये कि B रजिस्टर में हमारे पास C4 आ जाएगा और C रजिस्टर में हमारे पास D3, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास सब्सट्रैक्शन का है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सा SUB सब्सट्रैक्ट। ये सब्सट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमको पहले डेटा एक एक्यूमुलेटर में होना ज़रूरी है। तो हम इसको लिखेंगे मूव B का कंटेंट हम रख लेते हैं A में, तो A, B लिखेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि B का डेटा जो है A में चला गया है। आगे देखेंगे, अब सब्सट्रैक्ट का यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे सब और उसके बाद साइड में लिखेंगे C। इसका मतलब होगा A-C और आंसर हमारा A में चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास आंसर आ चुका है A में। अब इसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे क्योंकि हमको इसका आंसर H में चाहिए, तो मूव H, A। तो यहाँ से हो जाएगा ये कि H में हमारा डेटा चला जाएगा, जो A में जो आंसर आया हुआ है वो H में चला जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम है जिसको इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर मान लीजिए और दूसरा कोई क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेमोरी बेस्ड कोई इंस्ट्रक्शन है, मतलब मेमोरी में रखा हुआ कोई डेटा है। जैसे मेमोरी लोकेशन मान लीजिए C000 में एक डेटा है 13 और मान लीजिए दूसरा एक डेटा जो अवेलेबल है हमारा D000 में, उसका अगर वैल्यू हम मान रहे हैं 7A कुछ इस तरीके से, और हम चाहते हैं कि इसका आंसर दूसरे कोई मेमोरी लोकेशन F000 में इसका आंसर आ जाए। तो ये किस तरीके से करेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इस डेटा को ये जो डेटा है उसको पहले हमको एक तो एक्यूमुलेटर में या रजिस्टर में हमको चाहिए होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको हम स्टोर कर लेते हैं A में, इसको कर लेते हैं B में। A और B को माइनस करेंगे, इसका आंसर को हम F000 रजिस्टर में भेजेंगे। तो ये करने के लिए हमको सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो A में हमको डेटा चाहिए, तो A में डेटा डालने के लिए हम यूज़ करते हैं LDA लोड एक्यूमुलेटर और वो एड्रेस, तो यहाँ पर C000 लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि A में डेटा चला जाएगा जो मेमोरी लोकेशन हमको अवेलेबल कराया गया है। तो वो मेमोरी लोकेशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये मेमोरी लोकेशन हमारे पास C000 है। अब आगे हम वैसे ही अब इसको क्या करेंगे, हम किस B रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देंगे। मूव B, A। इसका मतलब हो जाएगा कि A का जो डेटा है वो B में चला जाएगा। इसके बाद हम अगेन यही इंस्ट्रक्शन लिखते हुए LDA लिखेंगे। अब ये डेटा का हम लोग यहाँ इस डेटा को यूज़ करते हुए इस एड्रेस को लिखेंगे D00। तो इसका मतलब ये हो जाएगा A में वो मेमोरी लोकेशन का डेटा चला जाएगा जो एड्रेस है हमारे पास D000, इस तरीके से।
अब हमारे पास एक्यूमुलेटर में ये डेटा रखा हुआ है और बी रजिस्टर में ये डेटा रखा हुआ है। अब दोनों को हमको माइनस करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट बी। तो इससे होगा क्या, हमारा ए माइनस बी होगा और इसका डेटा हमारे पास एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। अभी एक्यूमुलेटर में हमारे पास आंसर है, मतलब एक्यूमुलेटर में अभी आंसर आ चुका है। अब इसको हमको इस मेमोरी लोकेशन F000 में भेजना है। तो हम यहाँ पर सिंपल से इंस्ट्रक्शन जो होता है STA का इंस्ट्रक्शन होता है, STA इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद वो मेमोरी लोकेशन लिख देंगे F000। तो इसका मतलब हुआ एक्यूमुलेटर का डेटा उस मेमोरी लोकेशन में जो कि F000 में चला जाएगा, इस मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हम कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई एक अनदर एक प्रॉब्लम आया हुआ है, जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक 16 बिट का डेटा है। 16 बिट के डेटा को हमको माइनस करना एक और 16 बिट के डेटा से, और उसका जो आंसर आएगा उसको हम किसी अनदर मेमोरी लोकेशन में 16 बिट का जो आंसर आने वाला है उस 16 बिट के आंसर को हमको अनदर किसी मेमोरी लोकेशन में भेजना है। तो यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन अवेलेबल कराया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगेन मैं यहाँ पर C000 लिख लेता हूँ और यहाँ D000 एक मेमोरी लोकेशन है और हमको आंसर F000 में भेजना है। और ये हमारा 16 बिट का डेटा है और 16 बिट के डेटा के साथ हमको माइनस करना है। तो ये हमारे पास एक टास्क है, इसको किस तरीके से करेंगे वो चीज़ को हम देखते हैं। तो चलिए इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे ये कि सबसे पहले हमको 16 बिट का डेटा को लेना है, क्योंकि हमारा मेमोरी बैंकिंग किस तरीके का होता है पहले मैं उसको समझा लेता हूँ। क्योंकि हमारा मेमोरी बैंक जो बनता है वो 8 बिट को स्टोर करता है। पहला जो होता है वो 8 बिट को स्टोर करता है, नेक्स्ट कंजुगेट भी 8 बिट को स्टोर करता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का अगर हमको ऐसा दिया होगा तो हमको ये भी नोटिफाई किया होगा कि इसका कंजुगेट एड्रेस जो C001 है उस पर पहला है हायर बिट होगा और दूसरा लोअर बिट होगा। कुछ इस तरीके से हमको पहले ही इंडिकेट कर दिया जाएगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि हमारा वैल्यू कौन कौन सी कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर ये C000 लिखे और C001 इस तरीके से 8 बिट मिलाकर हमारा 16 बिट का एड्रेस बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको स्टोर करते हैं। तो अब ये चीज़ कैसे होगा और किस तरीके से हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ करेंगे, एक इंस्ट्रक्शन होता है हमारे पास LHLD और उसके बाद हमें वो एड्रेस डालते हैं, जैसे C000 हम एड्रेस डालें। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इस एड्रेस में रखा हुआ डेटा जो 16 बिट का डेटा है वो HL पेयर के रजिस्टर में चला जाता है। मतलब ये होगा ये कि HL पेयर जो रजिस्टर है और ये मेमोरी लोकेशन जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं C000 और C001, तो इसका डेटा हमारा इस तरीके से इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमारा ट्रैवल कर जाएगा और HL पेयर में हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो HL पेयर में हमारे पास मेमोरी लोकेशन से उठकर हमारा इस लोकेशन में आ जाएगा। तो HL पेयर में हमारे पास अब ये डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ पर करेंगे ये कि हमको इस डेटा को जो HL पेयर में डेटा आ चुका है उसको पहले स्टोर करेंगे। तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन होता है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि HL पेयर में इसका मतलब ये होता है कि HL पेयर में जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को हमारा DE जो रजिस्टर पेयर होता है उसके साथ एक्सचेंज कर देता है। तो ये HL पेयर का डेटा इसमें आ जाता है और DE रजिस्टर का डेटा जो है HL पेयर के अंदर आ जाता है। तो ये तरीका होता है हमारा चेंज करने का। चेंज में DE और HL पेयर के बीच ये मूवमेंट होता है। तो हमारे पास अभी यहाँ पर DE में हमारा डेटा स्टोर हो गया। अगेन हम फिर से यहाँ पर LHLD का इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए अनदर मेमोरी लोकेशन जो कि D000 है वहाँ से हम उसको डेटा को एक्सेस करेंगे। तो वहाँ से वो डेटा आएगा। अब इस डेटा को हमको HL पेयर के अंदर हम भेज रहे हैं। तो HL पेयर के अंदर हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर HL पेयर में आने के बाद हम यहाँ पर अब सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। मतलब हम अब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे इनको और इनको। पहले लोअर बिट को L को E से माइनस करेंगे और H को D से माइनस करेंगे।
ये माइनस करने का हमारा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने से पहले एक्यूमुलेटर में हमारे पास डेटा आना चाहिए, तो हम यहाँ पर मूव ए कॉमा ई लिखेंगे। तो मतलब ई की वैल्यू हमारे पास एक्यूमुलेटर में आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपल सब्सट्रैक्ट का ऑप्शन देंगे, सब्सट्रैक्ट SUB, और सब्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, एल के साथ। तो एल के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर आ चुका है, इसके कारण हमारा आंसर आएगा A माइनस एल होगा और हमारा आंसर चला जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। फिर उसके बाद हम इस एक्यूमुलेटर में जो रखी हुई डेटा है उसको कहीं स्टोर करना है, तो इसको हम वापस से स्टोर कर देते हैं, एल में कर देते हैं। तो एल में करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे मूव एल कॉमा ए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो एल रजिस्टर में अपडेट हो जाएगा, एल में वो आंसर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम अगेन हमारा अब एच और डी के बीच का माइनस करना है। तो सबसे पहले हम डी में उसका वैल्यू को रख लेते हैं। तो वैल्यू हम लिख रहे हैं मूव ए कॉमा डी लिखेंगे। तो ए कॉमा डी लिखने से क्या होगा, डी का डेटा है जो हमारा ए में चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ए में हमारा डी का डेटा चला गया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी बार सब्सट्रैक्शन हमारा कैरी फ्लैग के साथ करना है। तो क्योंकि सब्सट्रैक्शन में बोरो का इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम लोग SB सब्सट्रैक्ट का B बोरो का इस तरीके से लिखेंगे और हम यहाँ पर माइनस करेंगे H के साथ। तो H के साथ माइनस होगा, अब A माइनस H और उसका आंसर A में चला जाएगा। अगेन हम मूव करेंगे, मूव H कॉमा A, हम H में उसका डेटा को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद हमारा H में डेटा चला गया। अब फाइनली इस पूरे का प्रोसेस का मतलब ये हुआ है, इस पूरे प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि हमारा HL पेयर में वो डेटा आ चुका है, HL पेयर में आंसर आ चुका है। हायर बिट और लोअर बिट जो भी था वो आंसर हमारा इस HL पेयर में आ चुका है। इसके बाद हम सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो स्टोर करने का होता है, SHLD, और वो मेमोरी लोकेशन जो हम लोग F000 में स्टोर करना चाह रहे थे। तो ये मेमोरी लोकेशन जैसे ये प्रोसेस में हमको लोड किया गया था, इसमें हमारा स्टोर का प्रोसेस हो जाएगा और हमारा HL पेयर का जो डेटा है वो मेमोरी लोकेशन जो F00 और F001 में वो डेटा चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा आंसर मेमोरी लोकेशन में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी में रखी हुई डेटा को माइनस करके मेमोरी में ही अगेन उसको स्टोर करना है, तब हम ये प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा एक तरीका होता है, इस तरीके से सब्सट्रैक्शन प्रोसेस किया जाता है। आगे और भी बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू माइनस किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।